अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के इमारत के अंदर मौजूद हूं और यहाँ आज एक बड़ी ही दिलचस्प हवा चली। उसी का ताक़ुब करते हुए हम यहाँ पहुँचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान यहाँ आकर इज्तिमाई इस्तीफ़े पेश करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रिकी पॉइंट था, ये एक ऐसा हथियार था तहरीक इंसाफ के पास जिसको काफ़ी ज़्यादा वर्सी समझा जा रहा है। इस हवाले से यहाँ जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक, उनसे भी हमारी बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से हमारी बात हुई और फिर इस वक्त जिस शख्सियत से मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूँ, पीटीआई के पीछे हाथ धोकर पड़े रहने वाले एक रिपोर्टर जो कि इमरान खान साहब से सख्त सवाल करते हैं। हाथ धोकर इसलिए पड़े रहते हैं कि उसकी बीट करते हैं। आपको ये बताना है इस वक्त कि इमरान खान साहब को एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या हैं, इस वक्त पार्टी के अंदर की सूरत हाल क्या है। पंजाब की असम्बली तहलील करने के मामले पर परवेज़ इलाही जो लहतो लाल से काम ले रहे हैं, फिर प्लान बी क्या है तहरीक इंसाफ के पास। तहरीक इंसाफ के पास वो कौन से ऐसे इस वक्त मॉरल और कौन से दीगर पॉजिटिव ग्राउंड्स हैं जिस पर तहरीक इंसाफ खेल सकेगी। आज़र शिराज साहब आएँ और ये बताएं कि बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा कि यहाँ सरगोशियों में मसरूफ़ पाए गए। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का आप ताक़ुब कर रहे थे, फिर आपको तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी मिले। ये जो हवा चली आज और फिर अभी उसकी तस्दीक भी हो गई है कि इस्तीफ़े पेश किए जाने हैं, तो ये क्या था बेसिकली एग्जैक्टली बताएं नाज़रीन। अच्छा, सबसे अहम ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गुफ्तगू आपने व्लॉग का हिस्सा बनाई। आज इमरान खान के जमात के रहनुमा ये चाहते थे कि स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होकर वहाँ वो इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दें और कहें कि हम इस वक्त मौजूद हैं और हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ताकि ये इस्तीफ़ा ना देने या देने के हवाले से जो वहाँ उनके ज़हनों में ख़दशात थे, जो बातें की जा रही थी, वो दूर हो सकें, ख़दशात दूर हो सकें। अब ये एक तरफ, लेकिन इसके साथ ही आज अयाज सादिक साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब से भी गुफ्तगू हुई, जबकि पीटीआई के मुतअद्दिद सेनेटर्स से आज हमने बात की है। तो ये बहुत अहम तरीन है कि अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो मौजूदा हुक्मरान जो हैं मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी, वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जाने का फ़ैसला कर चुके हैं। इस दौरान किससे फ़ायदा हो सकता है, इस पर डिबेट होनी चाहिए और मुझे ये लगता है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब इलेक्शन अगर वक्त पे होते हैं तो पूरे सूबों में और वफाक के लिए इकट्ठे इंतखाबात होंगे। लेकिन इलेक्शन वक्त पर कैसे होंगे? एक मसला ये है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं, मुल्क के पास पैसा ही नहीं है जी, रेवेन्यू ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि फ़ायदा हुकूमत को कैसे होगा, मतलब है कि इलेक्शन वक्त पर भी कैसे हो सकते हैं, जब हम देख रहे हैं जी कि अगर असम्बली तहलील होती है, एक बहरान पैदा होगा, तो वक्त पर तो फिर आगे अगले साल के मिड के बाद होने चाहिए, तो ये तो अर्ली हो जाएंगे। देखिए इस अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त डिफ़ॉल्ट की जो बात कर रहे हैं इसके दावे सिर्फ पीटीआई या उसके इत्तेहादी कर रहे हैं, उसके करीब लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग मंसूबे पर एग्रीमेंट दस्तखत हो चुके, वो बहुत अहम तरीन अरबों डॉलर का मंसूबा है, उसके हवाले से बलूचिस्तान को अपने हाथ में आपने कर लिया है। और साथ ही 1-2 अरब डॉलर के हवाले से जो गेम्स चल रही हैं वो भी इसी हफ्ते में फाइनल हो जानी है। अरब कंट्रीज़ की जानिब से कुछ गारंटीज़ दी गई हैं। इस दौरान डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा इस सियासी गेम को समझने की ज़रूरत है। इमरान खान अगर इस्तीफ़े देते हैं, वफाक में जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इनकी जानिब से कहा गया है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, उसमें संजीदगी से ये आप सोचें कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त इलेक्शन में जाता है तो वफाक में उनकी हुकूमत होगी और वो इलेक्शन करवा रहे होंगे, साथ उनके पास होगा, एग्जैक्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो असर रसूख आसानी से कर सकेंगे। लेकिन जब अगर कह रहे हैं जी कि इस वक्त तो पॉपुलैरिटी अरूज पर है, जहाँ भी आप लड़ेंगे हम आपको जवाब देंगे और इलेक्शन के बैलेट के जरिए से जवाब देंगे और हमारी तो पॉपुलैरिटी है, लोग हमें इंतखाब करेंगे, तो फिर ये इदारों के जरिए से चीज़ें फिर पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएंगी। देखिए अदारे अपनी जगह, लेकिन जो हुक्मरान पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में को अगर देखा जाए, जो हुक्मरान होते हैं वो किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होते हैं। इमरान खान आजकल अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए भी मुख्तलिफ मौक़ों की बात कर रहे हैं, नायब केसेस की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह असरअंदाज होते रहे, तो हर कोई होता रहा है। लेकिन इसमें सबसे अहम पॉइंट जो समझाने का है कि उस दौरान वफाक में ये हैं, और अगर वक्त पर इलेक्शन होते हैं तो मौजूदा पीडीएम हुकूमत को मेरे हिसाब से उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त निगरान सेटअप होगा। लेकिन इस वक्त अगर इंतखाबात होते हैं, 2 सूबों में इंतखाबात होते हैं, तो वफाक में चूँकि ये इनका इत्तेहाद है, तो ये किसी न किसी तरीके से इत्तेहाद से इस इंतखाबी अमल पे असरअंदाज हो सकता है। चाहे वो पाकिस्तान में आपने देखा हो कि अगर कहीं सूबा पंजाब में इंतखाबात हों, चाहे वो वहाँ जो इस हवाले से, तो वो अपने सूबे अपने काम
ये आपने टेक्निकल बात की कि हुक्मरान जो है वो असरअंदाज किसी न किसी सूरत में हो रहे हैं और इमरान खान साहब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से बात की कि जी वो एक पॉजिटिव उनके हवाले से बात की, फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बात की गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी की बात हो सकती है, लेकिन फिर उन्होंने उसी फिक्र में ये कहा कि बात कैसे हो सकती है जी, इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वफाकी हुकूमत चाह रही है बातचीत से सेटलमेंट हो जाए। देखिए, इमरान खान तो अब बातचीत मुज़ाकरात के लिए सामने आ गए हैं। इमरान खान साहब ने गुज़श्ता हफ्ते ये कहा कि शिबली फराज सदर के पास जाएं और मेरा पैगाम लेके जाएं, और इमरान खान को सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की जानिब से ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि दोनों असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। ये भी कहा गया कि इस्तीफ़ा दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि वज़रा और मेंबर ऑफ जो प्रोविंशियल असम्बली है, उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफ़ा भी नहीं ये एक देंगे। और चीज़ आपने देखी, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे कल, वो खैबर पख्तूनख्वा के और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी थे जी, वज़ीर खाना भी थे। तो खैबर पख्तूनख्वा वाले तो अपना फ़ंड मांग रहे हैं, अपना वो जो उनका बन रहा है फेडरल की जानिब, इससे भी ये इंडिकेट हो रहा है कि बज़ाहिर वो भी असम्बली नहीं तोड़ना चाह रहे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद था जिसमें वज़ीर आला महमूद ख़ान ने कल कहा था कि हम 1 तारीख़ के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने आ रहे हैं और एहतजाज करेंगे। इसका मतलब ये था कि 1 मार्च वाली बात नहीं है, 1 मार्च तक असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। और ये बात परवेज़ इलाही भी कह चुके हैं। परवेज़ इलाही भी कह चुके हैं। तो ये इस बात को संजीदगी से सोचा जाए। तो इमरान खान के लिए पॉजिटिव ये कि किसी ने उन्हें कह दिया कि बातचीत करें आप हुकूमत के साथ। इमरान खान के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई और। अच्छा। इमरान खान सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए क्योंकि असम्बलियाँ तहलील हो रही नहीं, उसके साथ उनके साथी इस्तीफ़े नहीं दे रहे। उनको कहा गया है कि कौमी असम्बली में उन्होंने इस्तीफ़े दे के गलत किया था, तो लिहाजा उसकी वजह से जगह असल में मैदान जंग छोड़ दिया था, तो लिहाजा मैदान जंग ना छोड़ा जाए, आप असम्बली में रहें, अपना हक लड़ते रहे। अगर आप सीट पे होंगे तो अपने ओहदे के लिए, अपने सीट के लिए, इन चीज़ों के लिए अपनी जदोजहद करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब के पास आखिरी ऑप्शन यही था कि मुज़ाकरात किए जाए। मुज़ाकरात किए जाएँ जी। हैदर शिराय साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, बहुत शुक्रिया आपका। माहौल जो है ना पार्लियामेंट का वो बड़ा दिलचस्प है। हमने घूम फिर कर अंदर से देखा है कि जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं बड़े कम हैं जो यहाँ आए, और उसकी एक टेक्निकल वजह हमें बताई गई कि आज तो सिर्फ हवा चलाई गई है, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं बेनिफिट इमरान खान साहब ये हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो डेवलप हो सके और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर के नतीजे में बातचीत के मज़ीद रास्ते खुल सकें। तो जो इस वक्त पॉजिटिव ग्राउंड्स तहरीक इंसाफ के लिए बन रहे हैं वो ये हैं कि किसी ने उन्हें समझाया है, किसी ने उन्हें बताया है कि आप बातचीत करें, बातचीत के ज़रिए से ही हल होगा, और फिर बाकी इंडिकेशंस तो हमें नज़र आ ही रही हैं खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ जो पंजाब असम्बली है, यानी पंजाब के हवाले से तो वज़ीर आला वो नहीं चाह रहे असम्बली का तहलील होना, लेकिन क्या कोई बोल्ड फैसला इमरान खान साहब लेंगे? अभी हम पार्लियामेंट में ही मौजूद हैं और फॉलो अप कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कुछ लोगों से बात हो सके तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे।